सर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 2 साल पहले 2 years अगो पॉपुलेशन कितना था 4000 ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, उसके बाद क्या हो गया वो इंक्रीज़ हो गया, कितने से इंक्रीज़ हुआ 6%। और कुछ एपिडेमिक ऐसा हुआ जिसके कारण वो डिक्रीज़ हुआ, कितने से डिक्रीज़ हुआ 5। सर यानी अगर मैं बात करता हूँ तो पहले 4000 था पॉपुलेशन, सर यहाँ इंक्रीज़ हो गई यानी R1 प्लस हो गया है। सर अब क्या हुआ है डिक्रीज़ हो गया है, तो डिक्रीज़ यानी क्या कि सर माइनस हो जाएंगे। सर मुझे फाइंड करना है कि पॉपुलेशन अभी कितना है। सर पॉपुलेशन अभी कितना है, सर हमें पता है कि जो पहले होता है उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, जो आने वाले टाइम में होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर अमाउंट बोलते हैं। बोल डन इतना। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R1 अपॉन 100 ब्रैकेट 1 प्लस R2 अपॉन 100। क्लियर इतना। सर यहाँ पे पावर लाइन क्यों नहीं आया, क्योंकि R1 R2 दिया हुआ है अलग अलग। क्लियर। सर यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा सर 4000। 1 प्लस R1 की बात करें तो 6 अपॉन 100। सर 1 प्लस R2 की बात करें तो 5, वो भी कौन सा माइनस में, सर -5 अपॉन 100। ओके तुम चाहो तो ये ना लिख के डायरेक्ट लिख सकते हो -5। बोलो क्लियर। सर यहाँ पे आ जाएगा सर 4000 इंटू 100 वन जा प्लस 6 अपॉन 100। सर अगर यहाँ कटिंग करते 5 वन जा 5 2 और 0 बोल डन। सर 20 वन जा 20 -1 19 अपॉन 20। बोलो क्लियर इतना। सर 1 2 3 0 1 2 3। सर 2 वन जा 2 2 जा, सर यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 106 मल्टीप्लाई बाय 19। फटाफट सॉल्व करके बताओ कि अभी पॉपुलेशन कितना है जल्दी। ओके सर सो 4028 इज माई फाइनल आंसर। नेक्स्ट अपने देखते हैं सर द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन द कल्चर ग्रोन बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर। सर इन्होंने क्या बोला है 10% क्या हो गया ग्रो हो गया, ग्रो का मतलब बढ़ना फर्स्ट आवर में, यानी R1 का जो वैल्यू है प्लस 10% है। एंड फिर क्या हो गया कि सर डिक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ कितने से हो गया 8% से हो गया। सर यानी R2 का वैल्यू बोलेंगे -8%। एंड अगेन इंक्रीज, फिर क्या हो गया सर ये इंक्रीज हो गया, कितने से हो गया 12%। ओके सर यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इज इंक्रीज हो जाएगा सर R3 इज इक्वल टू प्लस 12% ड्यूरिंग द थर्ड आवर इफ द काउंट ऑफ द बैक्टीरिया इन द सैंपल इज, ठीक है इतना। सर यहाँ पे क्या बोला है इफ द काउंट ऑफ द बैक्टीरिया इन द सैंपल इज 31, ठीक है ना, दैट इज 131, यानी ये काउंट किया गया था तो इतना निकला था बर्डन। और यहाँ पे पूछा कि आफ्टर 3 ईयर बैक्टीरिया कितने होंगे वो निकाल के बताओ। इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है कि पहले हुआ होगा 1312500 बोला है ना। एंड फिर 3 ईयर गए, 3 ईयर के बाद बैक्टीरिया कितने हुए ये निकालना में, यानी सर ये दिया है प्रेजेंट P और हमें निकालना है सर A। डन। सर यहाँ पे A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस एक तो R1 अपॉन 100 ब्रैकेट 1 प्लस R2 अपॉन ब्रैकेट 1 प्लस डन इतना। सर यहाँ पे अपने को इतना क्लियर हुआ। ओके सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो P कितना है 131250000। सर 1 प्लस 10/100, 1 माइनस 8/100, 1 प्लस 12/100। बोलो क्लियर। सर 1312500। सर 1 0 कट 10 वन जा प्लस 1 11 अपॉन 10 इंटू 100 वन जा -8 92 अपॉन 100, 100 वन जा प्लस 12 112 अपॉन 100। बोलो क्लियर इतना। सर 0 0 0 0 कट 1 0 1 0 कट। बोलो डन। बाद में तुम सारे कैलकुलेट करके यहाँ पे आंसर लिख डालना।
बोलो क्लियर इतना? अभी नहीं करो, बाद में कर देना। क्लियर इतना? डन। चलो सो नेक्स्ट वन अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 42 में? द प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर कितना है 40,000 per year. सर? 40,000 पर ईयर। ओके, ये पहले 40,000 होता था और रोज विच रोजेस टू यानी बढ़ गया, कितना बढ़ा? 57,600। कितने टाइम में? सर 2 ईयर में बढ़ा। सर यहाँ से यहाँ हो गया, और सर टाइम जो है ना, टी बोल दो या एन बोल दो, वो कितना दे दिया है? 2 ईयर। सर रेट का मतलब क्या होता है? Percentage. आर। ओके डन। आर हमें निकालना है। क्लियर? सर हमें पता है पहले जो होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। जो आने वाले टाइम में होगा उसको क्या बोलते हैं? अमाउंट। सर हमारे पास फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू। सर ए का वैल्यू क्या है? 57,600। सर पी का वैल्यू कितना है? 40,000। सर 1 प्लस आर बाय 100 रेस टू 2। सर यहाँ पे कटिंग कर देते। सर इधर क्या हो जाएगा? सर 0 0 कट 0 0 कट। बोल डन? पक्का पक्का? मुझे बताओ यहाँ पे ये आएगा 576 अपॉन 400 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू 2। 576 किसका स्क्वायर है? निकालो 576 का एलसीएम फटाफट। ए क्या बोलती? चलो फटाफट पूरा एलसीएम निकाल के बताओ क्या आ रहा है 576 का। चलो सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो इधर मैं लिखूँगा 2 के टेबल में 5 कब आता है या उससे कम? 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1 और 7 17। 2 के टेबल में 17 कब आता है? 8 जा 16। कितना बचेगा? 1। तो 1 और 6 16, 2 8 जा बड़ा। फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 4 जा 4 जा। नेक्स्ट 2 7 जा 2 2 जा 2 3 जा 6 1 2 6 जा 12 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा 3। बोलो क्लियर इतना? अब मुझे क्या करना है ना, ध्यान से समझना। देखो इसके पावर में 2 है तो यहाँ पे भी 2 आया, तो यहाँ पे भी मुझे 2 डालना है। सर इसका मतलब क्या? ये 2 बार है ना, ये 2 बार है, ये 2 बार है, ये 2 बार है, उसको एक बार लिखने का। डन? कितना आएगा? ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है। बोलो 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा, यानी ये 24 का स्क्वायर आएगा 576। क्लियर हुआ? 400 किसका स्क्वायर है? 420 का। बोलो डन इतना? सर यहाँ से ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसल आउट हुआ। ओके सो अब नेक्स्ट अपने सॉल्व करेंगे। सर ये 24/20, सर +1 सामने जाएगा तो -1। सर R/100। बोलो डन सर? सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 20 24 21 जा 20। सर यहाँ आ जाएगा R/100। सर इधर आ जाएगा 4/20 इज इक्वल टू आ जाएगा सर R/100। बोलो क्लियर इतना? सर इधर आ जाएगा 21 जा 20 5 जा कट कर सकता हूँ ना? ये इक्वल टू है। हाँ मालिक, आमने सामने तो कर सकते हम। क्लियर? ना पता चले तो सिंपल क्या करने का तुमको? सर हाँ, या तो 4/20 इंटू 100 इज इक्वल टू R। बोलो क्लियर इतना? सर ये 0 0 का 2 1 जा 2 2 10 जा 20। सर R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20%। दिस वन इज़ माई आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पता चला। देखो यहाँ पे जो मेन स्टेप है ना मालिक, वो ये है। ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर आया तो इधर भी मुझे स्क्वायर फॉर्म करना है। तुमको एक्चुअली है ना ये तो डायरेक्ट याद होना चाहिए। जैसा कि अगर 576 पूछूँ किसका स्क्वायर है तो 24 का। 400 किसका स्क्वायर है तो 20 का। जैसे ये अकेले ने आंसर दिया 400 वाला। क्लियर? ये मुंह पे होना चाहिए सबको। क्लियर इतना? डन?
चलो सो नेक्स्ट वन अपने करते हैं सर 43। सर 43 में क्या बोला है कि अमित ने स्टार्ट किया शॉप, जिसके अंदर भाई ने इन्वेस्टमेंट किया। कितना इन्वेस्टमेंट किया? 50,000 5 लाख, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। सर पहले साल में क्या हुआ कि सर ही इनकर्ड अ लॉस। सर उसको लॉस हुआ। लॉस का मतलब माइनस होगा, कितने से हुआ? 5%, यानी R1 जो है वो -5% हुआ। सर उसके बाद सेकेंड ईयर में क्या हुआ? ही अर्न प्रॉफिट। सर प्रॉफिट हुआ का मतलब प्लस होगा, कितना हुआ? 10%। सर R2 इज इक्वल टू हो गया, कितना आएगा? +10%। इन विच इन थर्ड ईयर रोजिस, रोजिस का मतलब भी होता है बढ़ना। बोलो क्लियर? कितने से बढ़ा? 12%। रोज का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना, याद रखना। डन। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट कितना हुआ फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ 3 ईयर। ओके, यानी ये भाई ने 5 लाख रुपए पहले डाले थे, हाँ या ना? फिर उसको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ऐसा कुछ हुआ ना। उसके बाद अभी कुछ ना कुछ अमाउंट उसके पास होंगे कि नहीं होंगे? सर यानी ये जो है दैट इज़ पहले जो हुआ वो पी, जो इन फ्यूचर हुआ उसको बोलेंगे अमाउंट। बोलो डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो A इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + R1 बाय 100 ब्रैकेट 1 + R2 बाय 100 ब्रैकेट 1 + R3 बाय 100। बोलो क्लियर इतना? सर यहाँ पे P की अगर बात करूँ तो सर 5 लाख। सर इधर आएगा 1 - R1 बाय 100, है ना? 1 + 10/100। नेक्स्ट 1 + 12/100। बोलो क्लियर इतना? सर यहाँ पे 0 0 कट। सर इधर आ जाएगा सर 5 लाख। सर 100 बन जा -5 95/100। सर यहाँ पे आएगा 11/10। सर 100 बन जा 100 + 12/100। बेस्ट है। सर यहाँ पे ये 0 0 कट, 0 0 कट, 0 0 कट, 0 0 कट, 0 0 कट। और ये सॉल्व करने के बाद तुम्हारा एक फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारे स्टूडेंट को डन हुआ कि कैसे हुआ। क्लियर? और ये जो वैल्यू आएगा वो बताएगा कि भाई कितना हुआ प्रॉफिट 3 साल के बाद। पक्का? सारे स्टूडेंट क्लियर हुआ ये चीज़? यस सर। ओके चलो फटाफट कैलकुलेट करो। ओके सर यहाँ पे जो आंसर आया है ना वो कितना है? 585200। ओके रुपीज़ ए। अब ध्यान से सुनना, ये अमाउंट मिला है। ओके मुझे चाहिए क्या? प्रॉफिट चाहिए। मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट। सर प्रॉफिट कब मिलता है? सब प्रॉफिट तब मिलता है। प्रॉफिट कितना मिलेगा कैसे पता चलेगा? तो वो भाई ने इन्वेस्टमेंट किए थे 5 लाख का, अब उसके पास से 5,85,200, तो प्रॉफिट कितने का हुआ होगा? 85,200। परफेक्ट। सर अमाउंट में से प्रिंसिपल आपको हटा देना पड़ेगा, यानी 5,85,200 माइनस 5 लाख करना पड़ेगा। बोलो डन इतना? अगर ये किया तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 85,200 रुपीज़। बोर्ड है दिस वन इज माई आंसर। सो भाई ये जो है ना वो क्या मिला है? प्रॉफिट मिला है। बोलो क्लियर इतना? ओके सो ये 43 का ये आ गया। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर 44 नंबर में क्या बोला है? द वैल्यू ऑफ द मशीन डेप्रीशिएट। क्या बोला है? डेप्रीशिएट। एक जगह नोट डाउन करना। डेप्रीशिएट का मतलब होता है डिक्रीज। क्या होता है डेप्रीशिएट का मतलब? डिक्रीज। सर रेट जो है ना वो बोला है -10%। इट्स प्रेजेंट वैल्यू, इसका जो प्रेजेंट वैल्यू दे दिया है वो 64800। सर फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को ऑब्जर्व करने का वैल्यू निकालना है आफ्टर 2 ईयर का, 2 साल बाद का निकालना है। इसका मतलब क्या? अभी तो 64800 है ना? ओके 2 साल बाद का निकालना है, यानी ये वैल्यू निकालना है। सर अपने को क्लियर है? ये एक लॉजिक समझो। इसने क्या बोला है? 64,800 का अभी का प्राइस है, 2 साल बाद का निकालना है तो ये कंडीशन आएगा। बट अगर बोलेगा 2 साल पहले का कंडीशन निकालना है तो क्या आएगा? 2 साल पहले का निकालना है तो क्या आएगा? सर ये जो 64,800 है ना वो पीछे चला जाएगा
और ये जो है ना 2 साल पहले का, ये पहले आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी पहले जो हुआ उसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे और यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा अमाउंट। सर इधर प्रिंसिपल ये आएगा 64800 और ये होगा अमाउंट। ए दोनों में डिफरेंस समझो, माँ लिखने तो तकलीफ़ है, ठीक है? हाँ नहीं पता चलेगा, होमवर्क नहीं होता है ना इसके लिए, ठीक है? याद करो, मैंने बोला था पहले जो होता है उसको प्रेजेंट बोलते हैं, फ्यूचर में जो होगा उसको हम अमाउंट बोलेंगे। एक बात बताओ मुझे, पास्ट पहले आएगा कि प्रेजेंट पहले आएगा? तो पास्ट और प्रेजेंट में जब मैं बात करूँगा तो पास्ट तुम्हारा होगा P और प्रेजेंट तुम्हारा होगा A। लेकिन अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में बात करूँ तो पहले कौन आएगा? प्रेजेंट पी। तो प्रेजेंट को हम P बोलेंगे और फ्यूचर को ए। क्लियर इतना? आज जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि आज ये पेन जो है ना वो 10,000 रुपये का है। क्लियर इतना? ये पेन कितने का है? 10,000 रुपये का है। अब मुझे बताओ ये 10,000 रुपये पी ए की ए? पी ए। हाँ पी ए। कुछ भी नहीं है, कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा ना ये पी ए की ए। पी ए कैसे पता चलता है कि हमें पूछा पास्ट का है कि फ्यूचर का है? अगर मैंने बोला कि आज से 3 साल बाद इस पेन का प्राइस कितना होगा, पहले 3 साल बाद इस पेन का प्राइस कितना होगा, तो मुझे बताओ कि ये तो पहले हो गया ना, 10,000 तो अभी का प्राइस है ना, तो 3 साल बाद यानी वो तो तुम्हारा फ्यूचर हो गया ना। ये क्या बताएगा? ये बता दिया तुम्हारा प्रेजेंट और ये क्या बता दिया तुम्हारा फ्यूचर। तो प्रेजेंट यहाँ पे प्रिंसिपल का काम करेगा और इधर अमाउंट का फ्यूचर काम करेगा। अगर मैंने यही केस में मैंने बोला कि भाई ये पेन का प्राइस 10,000 है, अब मैं बोलता हूँ कि 2 साल पहले बताओ ये पेन का प्राइस कितना था, तो 2 साल पहले वाला केस है वो पहले हुआ होगा ना, है ना सर? 2 साल पहले जो है वो कितना है? तो सर अगर मैं बात करता हूँ तो ये मेरा पास्ट होगा और ये मेरा प्रेजेंट होगा। पहले जो हुआ उसको पी बोलते हैं, बाद में जो होगा उसको ए बोलते हैं। ए क्लियर है? बार बार मैं समझा रहा हूँ, माइंड में सेट करो मालिक, नहीं तो ये एक्सरसाइज में बहुत तकलीफ है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि अभी जो है ना इसका प्रेजेंट वैल्यू है ना 64,800 है, तो 64,800 है, पी भी हो सकता है ए भी हो सकता है। अब इन्होंने क्या बोला है कि आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद, यानी फ्यूचर की बात कर दिया इन्होंने। यानी ये जो है सर, ये जो है ये प्रेजेंट है और ये जो है वो क्या है? फ्यूचर है। तो प्रेजेंट पहले आएगा ना तो पी बोलेंगे। बट अगर 2 ईयर्स अगो बोल दिया, 2 साल पहले बोल दिया, यानी सर पास्ट पहले आया गया ना, प्रेजेंट बाद में आया है ना, तो पास्ट को हम पी बोलेंगे, प्रेजेंट को हम ए बोलेंगे। बोलो, मैं उम्मीद करूँ ये डन है। ओके चलो सर, दोनों केस में टाइम 2 ईयर ही दिया है। सर यहाँ पे टाइम जो है वो 2 ईयर है। बोलो फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। सर पी का वैल्यू 64,800। सर 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस 10 अपॉन 100, टाइम कितना? 2। सर यहाँ पे 0 0 कटिंग, सर यहाँ आएगा 64,800 इंटू 10 1 जा माइनस 1, 9 अपॉन 10 इंटू ये 0 0 कट, ये 0 कट। चलो बताओ 648 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81। इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कि कितना आ रहा है वैल्यू, जल्दी। सर इसका जो आंसर है 52488। बोलो क्लियर इतना? सर अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की, अगर हम बात करते हैं सर सेकंड पॉइंट में सर ये भी टाइम भी दे दिया है सर, 2 ईयर का ही दे दिया है। सर यहाँ बात करूँगा तो ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन, सर यहाँ पे ए का जगह दे दिया 64,800। बर्डन सर पी एस इट इज 1 माइनस 10 अपॉन 100 रेज टू 2। सर यहाँ पे 0 0 कैंसल आउट। सर पी एस इट इज, सर 10 1 जा 10 माइनस 1, 9 अपॉन 10 इंटू
बोल डन। ये आ गया 64,800। सर यहाँ पे नहीं 64,800। सर ये 10 इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। सर 9 जो है नीचे आ जाएंगे। बोलो डन। ऐसे कभी डायरेक्ट कटिंग मत कर देना, जादू हो जाएगा। चलो पी का वैल्यू बताओ फटाफट। देखो हाँ, कैलकुलेट कैसे करने का समझो। सर ये 9 बन जाए, पहले इसको कट करने का। 9 के टेबल में 64 कब आता है बताओ? 63 आता है। 9 7 जा 63, कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर 9 2 जा 18 और बाकी 2 0 ऐसे इट इज। फिर 9 1 जा, फिर 9 के टेबल में 8 जा और 0 0, बस 8 2 0 आ गए और ये 2 0 आ गए आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारे स्टूडेंट को क्लियर हुआ है। देखो यहाँ पे पी क्या है ना ए क्या है उसको समझना आने तो तकलीफ है। ओके चलो तुम मुझे बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रेफ्रिजरेटर कब परचेज किया गया था? 1 year ago, पहले। हाँ 1 साल पहले। कितने का खरीदा गया था? 20,000 का। सर यानी 20,000 का 1 साल पहले खरीदा गया था। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? डिक्रीज होता है, दैट इज द माइनस होता है ना। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है -15%। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। अब मुझे बताओ कि ये जो 20,000 है वो तो 1 साल पहले का वैल्यू दे दिया गया था और प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोला है। तो ये 20,000 क्या होगा? पास्ट है कि प्रेजेंट है? पास्ट है। ये 20,000 ये क्या है? पास्ट है। ये लॉजिक समझो मेरे बात। सर ये 20,000 पहले हुआ ना पास्ट, और अभी का वैल्यू पूछ रहा है। जैसे कि अगर समझो मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे घर पे है ना फ्रिज आया था 1 साल पहले, तुम पूछोगे सर कितना का आया था? मैंने बोला 20,000 का आया था। अब मैं बोला कि हर साल है ना फ्रिज का वैल्यू 15% घट रहा है, अभी का वैल्यू निकालो। तो पहले पास्ट आया था ना, फिर प्रेजेंट आया ना। सर अपने को ये निकालना क्या है? सर अपने को निकालना है सर प्रेजेंट निकालना है ना। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये पी है और हमें निकालना क्या है सर? ए। सर टाइम कितना दे दिया है? 1 ईयर, क्योंकि 1 साल पहले बोला है ना। सर ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 100 सर पी का वैल्यू कितना है सर? 20,000। सर 1 प्लस वेरी गुड माइनस 15 अपॉन रेस्ट टू 1। सर यहाँ पे आ जाएगा 20,000। बोलो क्लियर? सर 100 बन जा -15 85 अपॉन 100। सर ये जीरो कट, ये जीरो फटाफट फटाफट जल्दी 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 जल्दी। स्पीड हाँ एकदम। वेरी गुड 70,000। ओके देखो कैलकुलेट कैसे करने का भी ये मैं बताता हूँ। पहले ना 85 को ले लेने का। समझो इधर देखो 85 है, इधर देख मालिक इधर देख 85 और 2, 85 2 जा 5 2 जा 10, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, तो ये 170 है ना। सॉरी यार 85 2 जा मल्टीप्लाई करने का 5 2 जा 10, 8 2 जा 16 1 17, तो सर यहाँ पे 170 आएगा। बोलन सर 170 आ गया और कितने जीरो बचे? नहीं सर 17,000 है 17,000 आ रहा है। 85 2 जा क्या आ रहा है? 170 और 2 जीरो आएगा, ये आंसर आएगा 117 000, ये आंसर आएगा। बोलो क्लियर इतना? डन डन डन। क्लियर इतना? पता चला इतना? मैं उम्मीद करूँ कि ये क्लियर हुआ। डन। ओके सर अब अगर यहाँ पूछा है, क्या पूछा है कि सर वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, ठीक है ना। ए सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये स्टेटमेंट बहुत जादू खेल रहा है। मैंने बोला मैंने रेफ्रिजरेटर लिया था 1 साल पहले, मैंने रेफ्रिजरेटर लिया था 1 साल पहले। डन। अब ये भाई आके मेरे को बोलता है सर 1 साल बाद आपकी रेफ्रिजरेटर की वैल्यू क्या रहेगी? तो मुझे बताओ मेरे 1 साल पहले
और अभी से 1 साल बाद के बीच में कितने साल आते हैं? एक साल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि मेरे घर पे फ्रिज 1 साल पहले आया था। 2 साल। मेरे घर पे फ्रिज 1 साल पहले आया था। अब ये भाई आया और मेरे से पूछा सर 1 साल बाद कितना साल हो जाएंगे आपके फ्रिज को? तो मैं क्या बोलूँगा 2 साल ना, क्योंकि अभी के हिसाब से 1 साल तो हो चुका है मेरा, और अभी बोल रहा है कि 1 साल बाद कितना होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये बोला है वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, यानी सर यहाँ पे जो टाइम जो आएगा ना वो कितना होगा? पहले पता चला सर टाइम जो है ना वो 2 ईयर हो गया। ओके सर, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। सर ये जो पहले वैल्यू है ना, पहले कितना था? 20,000 था ना। 1 साल पहले 20,000 का लिया था। 2 साल बाद कितना होगा? तो यहाँ पे किसका किसका केस आ रहा है? एक तो पास्ट का आ रहा है और एक फ्यूचर का आ रहा है। 2 साल बाद क्या होगा? ओके चलो, पास्ट क्या होगा सर? ये पी है, पहले जो हुआ पी, बाद में जो हुआ वो उसको क्या बोलते हैं? ए। सर फॉर्मूला क्या आएगा? ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन रेस टू एन। सर पी का वैल्यू 20,000। सर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा? माइनस में आएगा, 15 है ना, 15 है, माइनस 15 अपॉन 100 रेस टू 2। सर 20,000 इंटू 100 वन जा माइनस 15, 85 अपॉन इंटू 85 अपॉन, बस फटाफट स्टार्ट कर दो। 0 0 0 0 0 0 0 0। चलो मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 85 इंटू 85। ओके सो ये मेरा आंसर। चलो 46 नंबर है ना, तुमको खुद करना है सॉल्व, अभी सॉल्व करो। देखो ये जो केस है ना, इसमें सबसे पहले क्या है? 2014 आया, फिर 2015 आया, डन। 2015 के एंड में इसका प्राइस था कितना? 57,500। 2014 में कितना है फाइंड करना है ना। सर यहाँ से यहाँ तक कितने साल हुए? 1 ईयर हुए। सर ये जो है पहले हुआ तो इसको पी बोलेंगे, ये होगा इसको क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। बोल रहा इतना। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। सर ए का जो वैल्यू है वो कितना है सर? 57,500। पी 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? डेप्रिसिएट दिया है ना, हाँ वेरी गुड। सर डेप्रिसिएट किया है, कितना दिया है? 8%, यानी सर आर इज इक्वल टू माइनस 8% है। बोलो डन इतना। सर यहाँ पे आ जाएगा -8/100 रेस टू 1। बोलो क्लियर। सर इधर आएगा 57,500 इज इक्वल टू पी 100 1 जा 100 माइनस 8 कितना आ जाएगा? 92 अपॉन 100। बोलो क्लियर इतना। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ द पी इज इक्वल टू 57,500 इंटू 100 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? 92। कैलकुलेशन में ऊपर नीचे मारा लोचा, हाँ सॉल्व करो फटाफट यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आंसर देगा तुम्हें। तुमने डेटा सही लिखे होंगे, यहाँ पे मुझे लगता है गलत किए। हाँ वही क्या? वो एक को मैंने कट किया। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कट किया तो भी आंसर आएगा। अगर तूने कट किया है तो 4 2 जा 425 है, ऐसे ही है ना। 57,500 इज इक्वल टू पी 25 1 जा 25 माइनस 2 23/25 23/25 57,500। हाँ सॉरी एक बार होगा। वेरी गुड बहुत अच्छा हीरो। डिवाइड बाय 23, इसको भी कैलकुलेट करेगा सेम आंसर आएगा। हाँ सेम आंसर ही आता है। चलो करो फटाफट। सो अपने दोनों में से कैसे भी कैलकुलेट करोगे तो 62500 आएगा। डन। सर ये फर्स्ट केस कंप्लीट किया। सर सेकंड केस की अगर मैं बात करता हूँ
तो देखो क्या बोला है, एट द एंड ऑफ 2016। मैं इधर लिखता हूँ 2014, ओके। और इधर लिखता हूँ, या तो तुम चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, इधर 2015 लिख दो। तुम्हें चाहिए किसका, 2015 का वैल्यू दे दिया है 57500। 16 का वैल्यू अपने को चाहिए। टाइम जो है कितना है, 1 ईयर है। बर्डन सर जो पहले होता है उसको अपने बोलते हैं पी, जो होने वाला है बाद में उसको बोलते हैं ए। बर्डन सर हमारे पास फॉर्मूला ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। सर ए के जगह एस इट इज, पी का वैल्यू 57,500। सर 1 माइनस कितना था, 8% था। सर 8 अपॉन 100, टाइम दे दिया सर 1। सर ये आ जाएगा 57,500 इंटू, सर ये कटिंग करना चाहो तो कटिंग कर सकते हो, या 100 1 जा 100 माइनस 1, या तो 4 2 जा 4 25 जा। बर्डन जैसा तुमको करना हो, ठीक है। दोनों में आंसर अपने जगह सही आएगा। बोलो क्लियर इतना। 92/100 सही रहेगा। क्या हुआ सर, ये 92/100 इंटू 92/100 क्या हुआ। हाँ सर एक ही है। हाँ एक ही बार होगा, क्योंकि पावर में क्या दिया है, एक दिया है। 0 0 0 0 कट, चलो कल मल्टीप्लाई कर डालो एंड यहाँ पे तुम्हारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। बर्डन सो यहाँ पे आज के सेशन को हम क्लोज कर देते हैं। चलो तुम लोग कैलकुलेट कर डालो फटाफट। तो